Assalamualaikum students. Today our topic is chapter number 6 factorization simultaneous equations exercise number 6.8। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसकी स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि उन्होंने स्टेटमेंट्स जो हैं वो गिवन्स दी हुई हैं, उनसे हमने इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव करनी है, इक्वेशंस जो हैं वो बनानी है। तो हमें पता है कि इक्वेशंस में जो है वो वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे x एंड y z वगैरह, ये जो हैं ये वेरिएबल्स एज अ वेरिएबल जो है हम इनको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स जो हैं वो उन्होंने गिवन नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम खुद से जो है वो वेरिएबल्स लेट करेंगे। तो हियर इज़ योर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर एज इज़ 26। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि जो डॉटर एंड फादर जो है उन दोनों के एज डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उन दोनों का जो एज डिफरेंस है, तो डिफरेंस मींस हम जानते हैं कि डिफरेंस जो है वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन या माइनस, ठीक है। तो हम इसको एज अ माइनस या सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में हम लेट करेंगे फादर की एज को भी और डॉटर की एज को भी। नाउ we let father age is equals to x and daughter age is equals to y। अब यहाँ पे जो हमें उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, अब हम जब देखें इसकी इक्वेशन जो है हम ड्राइव करें तो हम क्या करेंगे कि x एंड y का जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे हम जो है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट x minus y is equals to 26. This is our required equations. Okay. Now next question is, the price of 6 biscuits is equal to the price of 1 chocolate। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि जो 6 बिस्किट्स की प्राइस है वो इक्वल है 1 चॉकलेट के, ठीक है, चॉकलेट की प्राइस के। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हम उतनी ही प्राइस में 6 बिस्किट्स जो हैं वो ले सकते हैं या फिर एक चॉकलेट ले सकते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये बताया गया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम इसके वेरिएबल्स को लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल्स जो हैं वो नहीं गिवन दिए हुए। तो अब हम क्या करेंगे, 6 बिस्किट्स की जो प्राइस है उसको हम लेट करेंगे। अब अगर हमने 6 की निकालनी है प्राइस, तो उसके लिए हमें पहले एक बिस्किट्स की प्राइस जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम एक बिस्किट की प्राइस को जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लेट करेंगे। तो हम कहेंगे लेट द प्राइस ऑफ अ बिस्किट जो है इक्वल्स टू 1, यानी एक बिस्किट की प्राइस जो है वो इक्वल्स टू एक्स है, सॉरी, इक्वल्स टू एक्स। तो अब जो 6 बिस्किट्स हैं उनकी प्राइस क्या होगी, अगर एक बिस्किट की प्राइस x है तो 6 बिस्किट्स की प्राइस 6x हो जाएगी, ठीक है। उसको हम उससे 1 जो उसकी प्राइस है 1 बिस्किट की, उसके साथ हम 6 बिस्किट्स की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल जो है उसकी निकल आएगी। 6 के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6 बिस्किट्स की प्राइस हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं, प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज़ इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन 6x इज इक्वल्स टू y, मीन्स 6 बिस्किट्स की जो प्राइस है वो इक्वल है 1 चॉकलेट की प्राइस के, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या बता रही है, वहाँ से हमें क्या गिवन है और क्या हमें रिक्वायर्ड है। तो जो गिवन होती है चीज़, वो जो स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने हमें दी होती है वो गिवन होती है, और रिक्वायर्ड वो होती है जो हमने फाइंड आउट करनी होती है। इफ़ अ नंबर इज़ एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर द सम इज़ 25। नंबर इज़ एडिड 3 टाइम्स मीन्स अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि y जो है वो नंबर है जिसको हमने 3 मरतबा जो आपस में प्लस किया है, ऐड किया है या फिर सम किया है, तो हम क्या करेंगे y, तो हम करेंगे y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम
ये लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लेट अ नंबर इज़ इक्वल्स टू एक्स एंड एन अदर नंबर इज़ इक्वल्स टू वाई। हमने जो एक नंबर है वो हमने x ले लिया और जो दूसरा नंबर है वो हमने y कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट जो है, जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक क्या है कि x + 3y इक्वल्स टू 25 दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन।